तेलंगाना सरकार ने भारत के संविधान निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को सम्मान दिया है। सीएम केसीआर सरकार ने नवनिर्मित सचिवालय का नाम संविधान निर्माता के नाम पर रखने का फैसला किया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव सोमेश कुमार को कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। सीएम केसीआर ने कहा है कि तेलंगाना राज्य केंद्रीय प्रशासनिक परिसर सचिवालय का नाम भारतीय सामाजिक दूरदर्शी एवं भारत रत्न डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम पर रखना तेलंगाना के सभी लोगों के लिए गर्व की बात है। यह फैसला भारत के लिए आदर्श है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना सरकार अंबेडकर के आदर्शों पर आगे बढ़ रही है। भारत के सभी लोगों को सभी क्षेत्रों में समान सम्मान मिलना चाहिए। सीएम ने कहा है कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में यथास्थिति बनाए रखने वाले स्वशासी राज्य के गठन के बाद डॉक्टर अंबेडकर की महत्वाकांक्षा देश के लिए उदाहरण है। केसीआर चाहते हैं कि अंबेडकर की दृष्टि से संविधान में अनुच्छेद 3 को शामिल करने पर ही तेलंगाना आज एक अलग राज्य के रूप में है। शहर में मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने नए तेलंगाना सचिवालय का नाम अंबेडकर के नाम पर रखने पर खुशी जताई। सीएम केसीआर का दलितों और अंबेडकर के लिए प्यार और प्रशंसा इस बात का सबूत है। मंत्री तलसानी और सत्यवती राठौड़ ने इस महीने की 17 तारीख को NTR स्टेडियम में होने वाले तेलंगाना राष्ट्रीय एकता हीरक महोत्सव की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस मौके पर सीएम केसीआर को धन्यवाद दिया। मंत्री केटीआर ने कहा है कि भारत को विकास के पथ पर ले जाने के लिए थर्ड आई नारे का पालन करना चाहिए। उन्होंने सभी के लिए प्रेरणा के रूप में सीएम केसीआर के नेतृत्व में किए गए नवाचार कार्यक्रमों की प्रशंसा की। केसीआर ने नए राज्य के गठन के समय औद्योगिक नीति पर चर्चा की थी। शहर में इंजीनियरिंग सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय नवाचार आयोजित किया गया। यह सम्मेलन JNTU के स्वर्ण जयंती समारोह के अंतर्गत 3 दिनों तक चलेगा। इस सम्मेलन के उद्घाटन में मंत्री केटीआर और प्रशांत रेड्डी ने भाग लिया। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि गुरुकुलों पर हर साल 3,300 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई पर होने वाले खर्च को सीएम पूंजीगत खर्च मानते हैं। गुरुकुल में नौकरियों को भरने के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। हरीश राव ने कहा है कि कृमि के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि 1 से 19 साल की उम्र के बच्चों को कृमि प्रभावित करता है। मंत्री ने सुझाव दिया है कि माता पिता को अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि योजना का लाभ पाने हेतु जो भी पात्र होगा उसे सहायता पेंशन प्रदान की जाएगी। उन्होंने सनत नगर में आसरा पेंशन लाभार्थियों को पहचान पत्र सौंपे। तेलंगाना राज्य बनने के बाद विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों को कारगर रूप से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर सभी क्षेत्रों के लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। मंत्री तलसानी ने कहा है कि वज्रोत्सव के अवसर पर 10 लाख लोगों को नई पेंशन बांटी जा रही है। मुख्यमंत्री केसीआर का लक्ष्य हर वर्ग के लोगों की खुशहाली है। मंत्री निरंजन रेड्डी ने कहा है कि युवाओं का रुझान खेती की ओर होगा तो देश का भविष्य अच्छा होगा। रेड हिल्स फेपी में सीड्समैन एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में मंत्री निरंजन रेड्डी शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर मंत्री ने बीज उद्योग के संस्थापक योगेश्वर राव को बीज उद्योग के जनक की उपाधि से सम्मानित किया। उन्होंने कहा है कि 20 साल बाद भारत दुनिया को चावल की आपूर्ति करने वाला देश होगा। उन्होंने तेलंगाना को बीज क्षेत्र को बढ़ाने का आह्वान किया। कंपनियों को बीज क्षेत्र में अनुसंधान बढ़ाने को कहा। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस दौरान सरकार हर तरह की मदद करेगी। कुक्कड़पल्ली विधायक माधवराम कृष्णा राव ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय को चुनौती दी। उन्होंने कहा है कि वह तालाब कब्जे के आरोपों को किसी भी जांच के लिए तैयार है और यह सच साबित होने पर अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने चुनौती दी है कि क्या बंडी संजय इस्तीफा देने के लिए तैयार है। यदि यह पाया जाता है कि बीजेपी द्वारा ही तालाब की जमीनों पर कब्जे किए गए हैं, इसे वे सबूतों के साथ साबित कर सकते हैं। TRS विधायक RK पुरी गांधी ने कहा है कि हैदराबाद में रियल एस्टेट का कारोबार दिन ब दिन विकसित हो रहा है। यह गर्व की बात है कि उद्योग लगाने के लिए बड़ी कंपनियां हैदराबाद की ओर रुख कर रही है।
विधायक हैदराबाद के बंजारा हिल्स क्षेत्र स्थित दास पल्ला होटल में नारेडको वेस्ट जोन बिल्डर्स एसोसिएशन की 10वीं वर्षगांठ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने एसोसिएशन द्वारा डिजाइन की गई 150 पन्नों की सोवेनियर का विमोचन किया। उन्होंने कहा है कि वह बिल्डरों की समस्याओं के समाधान के लिए सीएम केसीआर और मंत्री केटीआर से चर्चा करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अतीत में कई समस्याएं थीं, उनमें से कुछ का समाधान कर दिया गया है, बाकी को जल्द ही हल कर लिया जाएगा। इस कार्यक्रम में एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम कुमार, एसोसिएशन के महासचिव केवी प्रसाद, एसोसिएशन के सलाहकार सत्यम श्रीरंगम, उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण और अन्य ने विधायक आरके पुरी गांधी के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। भाजपा के पूर्व एमएलसी रामचंद्र राव ने कहा है कि मल्काजगिरी निर्वाचन क्षेत्र में बंडी संजय के पद यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा है कि फ्लेक्सी लगाने को कुछ पाबंदियों के बारे में पुलिस द्वारा अनुमति ली गई है, जबकि कानून का पालन करते हुए फ्लेक्सियां लगाई जा रही है। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि कुछ टीआरएस नेता प्रजा संघर्ष यात्रा को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे मल्काजगिरी में होने वाली प्रजा संग्राम यात्रा में बाधा डालने की कोशिश करते हैं तो परिणाम गंभीर होंगे। शहर के परेड ग्राउंड परिसर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। 17 सितंबर के मौके पर अमित शाह हैदराबाद आ रहे हैं। इस दौरान वह सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर होने वाली बैठक में उपस्थित रहेंगे। परेड ग्राउंड के आसपास पोस्टर लगाकर यह बताने की कोशिश की गई कि केंद्र ने तेलंगाना के विकास में क्या योगदान दिया है। कंटोनमेंट यूथ के नाम वाले इस पोस्टरों में केंद्र पर सवाल खड़े किए हैं। कुछ पोस्टरों में यह कहते हुए देखा गया है कि कौन सा नेता है जिसने तेलंगाना के स्वाभिमान को अमित शाह के पैरों के पास रखा। कुछ ने कहा है कि ये वे नेता हैं जिन्होंने तेलंगाना के स्वाभिमान को गिरवी रखा है। केंद्र और प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के विकास में किस तरह से सहयोग दिया है, यह बताने के लिए 20 प्रश्नों को शामिल किया गया। विधान परिषद के सभापति गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों ने 17 सितंबर को गैर जिम्मेदाराना तरीके से विलय और मुक्ति दिवस कहा है और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल तमिलिसाई द्वारा मुक्ति दिवस पर टिप्पणी करना अनुचित है। उन्होंने शासन प्रणाली के प्रति सम्मान न होने का सुझाव दिया। तनिष्क ज्वेलरी ने हैदराबाद शहर में अपने 2 स्टोर ग्राहकों के लिए फिर से खोल दिए हैं। पंजागुट्टा में कुकड़पल्ली टाइटन कंपनी लिमिटेड के क्षेत्रीय व्यापार प्रमुख दक्षिण शरद आर ने शुभारंभ किया। आयोजकों ने कहा है कि तनिष्क के 2 नए स्टोर लॉन्च करने के मद्देनजर हर खरीदार पर सोने का सिक्का मुफ्त दिया जा रहा है। यह ऑफर आज से 17 तारीख तक उपलब्ध रहेगा। अलग अलग रुचि रखने वाले ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने हेतु इस स्टोर में विशेष क्षेत्र स्थापित किया गया है। यह सोने और हीरे के आभूषणों में 5000 से अधिक डिजाइन पेश किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि शादी के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह एक विशेष क्षेत्र भी है। तनिष्क के उप ब्रांड रीवा संग्रह से उत्तम आभूषण यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। शरद आर ने सभी से सोने के सिक्के की पेशकश का लाभ उठाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय बीसी दल के अध्यक्ष दुंड्रा कुमारस्वामी ने कहा है कि छोटी फिल्मों को भी बढ़ावा देना चाहिए। सिनेमा का विकास तभी होगा। वह प्रोडक्शन नंबर 1 के लॉन्च पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जिसे ARR और AGS मीडिया क्रिएशन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है। उन्होंने याद दिलाया है कि छोटी फिल्मों को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। अतीत में कई छोटी फिल्में ट्रेंड सेंटर थी। कुमारस्वामी ने कहा है कि हर साल एक बड़ी फिल्म होती है, बाकी सब छोटी फिल्में ही होती है। राष्ट्रीय बीसी दल के अध्यक्ष कुमारस्वामी ने कामना की है कि वेंकटेश्वर स्वामी के दिव्य आशीर्वाद से इस फिल्म को अच्छी पहचान मिले। कभी कभी गर्व महसूस करना सामान्य है कि आपने कुछ हासिल कर लिया है। स्मार्टफोन के आने के बाद तुरंत सेल्फी लेना सामान्य हो गया है, लेकिन ये सेल्फी ही अक्सर चिंता का कारण बनती जा रही है। कभी दुर्घटनाएं होती है तो कभी अद्भुत अनुभव होते हैं। ऐसा अनुभव एक व्यक्ति के साथ हुआ। एक आदमी मोटर बोट में समुद्र में गया। सैर सपाटा करते समय उसने मछली पकड़ी। आपने देखा मैंने मछली कैसे पकड़ी। हिंदी दिवस के अवसर पर गांधी भवन में समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, कार्यकारी अध्यक्ष महेश गौड़, फाइनेंस डायरेक्टर सुदर्शन रेड्डी, टीपीसीसी प्रभारी माणिक्यम रेड्डी, पूर्व सांसद मधु याशिकी गौड़, एआईसीसी प्रभारी महेश कुमार, पूर्व एमएलसी शब्बीर अली, उपाध्यक्ष
ASIM AICC सचिव जी निरंजन, TPCC महासचिव प्रेमलता अग्रवाल, निर्मल यादव, क्रांति कुमार, SCC चेयरमैन सुकुमार सतवंती सरायवाला, सरला दीपा आदि उपस्थित थे। जैसा घोषणा में है ज्यादा लोग हिंदी भाषा के और दीदी आज जो पोस्ट किया सिर्फ कांग्रेस पार्टी इसीलिए नहीं। आज सब कहते हैं आज राहुल जी क्या है, सोनिया जी क्या, अरे आज इनका खानदान पूरा खत्म होगा। आज उनके खानदान ने अपने जीवन नाम कर दिया इस देश के लिए, इस देश के लिए जो बलिदान किया है आप लोग को सोचना चाहिए। एक नारी ने भी, एक पुरुष ने भी, आज राहुल जी जिसके पिता नहीं, आज सोनिया जी जिनके पति नहीं, आज कैसे फिर भी अपने को साथ दे रहे, कैसे अपने देश के लिए लड़े, फिर भी लोग बातें बनाते हैं। हमको कुछ भी नहीं है, बीजेपी से नहीं, TRS से नहीं, हमको हमारा हक होना, हमारी जनता के लिए हक होना, हमारे जनता के लिए जो कार्य कांग्रेस पार्टी ने किए थे, जो गवर्नमेंट हमारी थी, आज सबको मालूम है कि इन्होंने कैसे अपने संस्था को आगे बढ़ाया। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी हम सब मिलकर, चाहे वो कांग्रेस हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब भाई भाई है। हम कभी बात नहीं करते, हम सबसे यही सोच करते हैं, सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के विचार रखकर आप जो महिलाओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं, आज जो महिलाओं को 30% रिजर्वेशन किसने दिया, हमारे कांग्रेस पार्टी ने जो आगे बढ़ा रहे हर चीज के बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े डैम जो भी है क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने, ये पार्टियों ने की नाम बदल कर सिर्फ हमारे जो कार्य थे उसको नाम बदल रहे, उससे कुछ नहीं होता। ST SC BC सब जितने भी है हमारे कांग्रेस पार्टी से आगे बढ़ना हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी को आगे लाए और कांग्रेस पार्टी का साथ देकर, सोनिया जी का साथ देकर, राहुल जी का साथ देकर हम आगे बढ़। समय का ध्यान रखने के लिए मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और विशेष रूप से ये कहूंगा कि हिंदी राष्ट्रभाषा कांग्रेस के समय में ही जो है हिंदी को राष्ट्र की भाषा घोषित किया गया था, राष्ट्र की भाषा बनाया गया था, लेकिन उसको जो है उसका अधिकार या उसका जो भी प्रसिद्धि है वो दबा दी गई, वो नहीं मिल रही। उसको मिलने के लिए हम हिंदी भाषी जो है उसका सतत प्रयत्न करना चाहिए। और एक बात मैं खास के बताऊंगा कि हिंदी सारे विश्व में जो है प्रसिद्ध है इस समय, हमारे देश में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में प्रसिद्ध है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इस हिंदी को अंतरिक्ष तक भी जो है इन्होंने पहुंचा दिया था। आपको याद होगा, मैं याद दिलाना चाहूंगा